दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। अभी मेरे साथ सुनैना चौटाला जी हैं और आज आईएनएलडी की कार्यकर्ता मीटिंग हुई है। सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई हैं। सुनैना चौटाला जी भी उसमें मौजूद रही हैं, उनकी भी ड्यूटी लगी हैं। जान लेते हैं जो एलनाबाद चुनाव है उसको लेकर किस रणनीति के साथ उतरे हैं, कैसे चुनाव में पार पा पाएंगे। सुनैना जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हिंदुस्तान 9 पे। थैंक यू। सुनैना जी, आज जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में किस तरह के निर्णय लिए गए हैं, किस तरह की रणनीतियाँ बनाई गई हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ। ये जो जोन वाइज पहले जोन में बांटा गया, हमारी 7 टीम बनी है और वो 7 की 7 टीम गांव में जाके लोगों को अपनी पार्टी की नीतियां बताएंगे, जो पूर्व में हमने कार्य किए हैं उनका आंकलन बताएंगे और आगे उससे भी, जैसे कि चौटाला साहब ने अभी मीटिंग में बोला कि उससे भी डबल हम करने का उनको एक विश्वास जताएंगे, क्योंकि लोगों का विश्वास अभय सिंह जी चौटाला पे टिकता है। और वो इस चीज़ में, क्योंकि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, जैसा उन्होंने बोला जो वो बोलते वो करते। इंडियन नेशनल लोकदल झूठ का पिटारा नहीं है, वो और पार्टियों की तरह झूठ बोल के वोट नहीं बटोरते। हम सत्य के आधार पे जाएंगे, अपनी पार्टी की नीतियां बताएंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे, आने वाले भविष्य के लिए उन्हें सजग करेंगे। अभी देखिए, 2 दिन पहले दिग्विजय चौटाला जी आए थे, आपके ही परिवार से हैं। लगातार आरोपों की झड़ी लगाते चले गए, हमारे चाचा ये, हमारे चाचा वो, बहुत सारी ऐसे बातें बोलकर चले गए। कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं के बारे में बोल के चले गए कि इनेलो कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जो तेजा खेड़ा फार्म तक जाते जाते उनकी हवा टाइट हो जाती है। ऐसा क्या डर है और इतना क्यों दिग्विजय जी जो आरोप लगा के गए हैं अभय सिंह चौटाला पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगी कि एक जब हमारी एक क्वालिटी क्या होती है, जो हम कहते हैं वो हमें करना चाहिए। जब वो इलेक्शंस जो मैंडेट जब बटोरना चाह रहे थे, तो उन्होंने सीधा सीधा ये कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जाएंगे। पहली बात तो वो अपनी बात पे वो खुद कायम नहीं है। दूसरी बात, डर वाली ऐसी कोई बात नहीं। कुछ समय ये ठीक है, डिस्प्यूट एक अलग चीज़ है। कुछ समय पहले वो भी तेजाखेड़ा फार्म पे ही रहते थे, ऐसी कोई डर वाली भय वाली बात नहीं है। आज आपके सामने पूरा कार्यकारिणी बैठी, आप किसी से भी इंटरव्यू लें, सब लोग जाते भी हैं, मिलते भी हैं। और ये सब एक क्या है ना, मैं तो सीधा सीधा आपको यही बात कहूँगी कि ना झंडा है, ना डंडा है, ना पार्टी का कोई निशान है। तो ऐसे में उन्हें सीधा सीधा उनको अपनी पार्टी का नाम ना लेके सीधा विलय बता देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में ना, तो ये ज़्यादा उचित रहेगा, बजाय आरोप प्रत्यारोप। अपना काम करना एक अच्छी बात है। जो आज किसान की जो हालात है उसमें आप ये देखिए, कहा गया था, डिप्टी सीएम ने ये बोला था कि अगर एमएसपी अपने उस पर नहीं मिली तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। आज आप देखो, बाजरे का रेट तो 2200 रुपये, लेकिन खरीदा 1100 में, 800 में, 900 में जा रहा है, तो एमएसपी कहाँ रह गया। तो ये एक बड़े मुद्दे हैं। बजाय इन छोटे बातों को करने से हम एक किसान के हक की बात करें, वो ज़्यादा बेटर है। कांग्रेस भी लगातार आप पर आरोप लगाती रहती है कि देखिएगा इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत कर दिया, एक सीट कम हो गई वहाँ से, अब दोबारा से चुनाव हो रहा है, हो सकता है चुनाव में कुछ ऐसा भी हो जाए, कुछ फेरबदल हो जाए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप ये देखिए कि बीजेपी को मजबूत असल में कौन कर रहा है। जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो कुछ दिन पहले कहाँ थे, वो भारतीय जनता पार्टी में थे। हालांकि कांग्रेस में खुद आपने भरत सिंह बेनीवाल का नाम सुना होगा। अगर वो चाहते कि वो बीजेपी को कमज़ोर करें तो वो भरत सिंह को टिकट देते। सही मायने में तो बीजेपी तब कमज़ोर होती। अब तो ये खुद बीजेपी को मजबूत करने की साजिश में है, क्योंकि 3 काले कानूनों की जनक कांग्रेस पार्टी है और उनको लागू करने में भारतीय जनता पार्टी। तो ये तो एक ही हो गए। आप ये देखो, भारतीय जनता पार्टी ने भी अडॉप्ट करे अपने कैंडिडेट को, इधर कांग्रेस ने भी अडॉप्ट किए, तो इनके पास खुद का तो कोई वजूद ही नहीं, मैं मानती। फिर इस हिसाब से भरत सिंह बेनीवाल का आपने नाम लिया, मेरे को याद आया, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था। वो तो अभय सिंह चौटाला को कहते हैं हरियाणा की लादेन है अभय सिंह चौटाला, उनसे लोग डरते हैं, वो लोगों को डराते हैं, केस करा देते हैं लोगों के ऊपर। भरत सिंह बेनीवाल का ये कहना है अभय सिंह चौटाला के बारे में। देखिए, अगर वो केस करा देते हैं और लादेन है तो आप एलनाबाद की जनता से पूछिए, क्योंकि ये तो विपक्ष का प्रत्यारोप आरोप हो गया। इन बातों में ना जाके एलनाबाद की जनता से पूछिए कि सबसे ज़्यादा कार्य अगर हुए हैं तो वो इंडियन नेशनल लोकदल के कार्य में ही सबसे ज़्यादा एलनाबाद का विकास हुआ है। और अभय सिंह जी चौटाला
सही को सही और गलत को गलत कहते हैं, उनको दबंग भी बोला जाता है। अगर उनको कहीं कोई बात गलत लगेगी तो वो आपको मीठी गोली नहीं देंगे, वो सीधा आपको मुंह पे ही मना कर देंगे। तो अगर ये बात उन्हें बुरी लगती है तो ये उनका मैटर है। अभय सिंह जी चौटाला एक ऐसे नेता हैं जो सुख और दुख दोनों में अपने वर्कर के साथ खड़े मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद का क्या रहेगा? मान लीजिए 1% हम मान लेते हैं, आप चुनाव जीत जाते हैं, सरकार तो मानने के मूड में नहीं है, 3 कृषि जो कानून है कहीं से नज़र नहीं आता, सरकार बातचीत करने के भी मूड में नज़र नहीं आती, मानने के मूड में भी नज़र नहीं आती, संशोधन भी नहीं होता दिख रहा है। अभय सिंह चौटाला फिर से जीत जाते हैं, क्या फिर से रेजिग्नेशन दे देंगे? क्या यही चलता रहेगा कि आइए अभी चुनाव जीते फिर रेजिग्नेशन हो गया, फिर 6 महीने बाद हो गया, फिर ये? क्योंकि सरकार का मूड नज़र नहीं आता, ना ही किसान नेता इस मूड में नज़र आ रहे हैं कि वो संशोधन पे बात करें। वो चाहते हैं कानून वापस हो, सरकार चाहती है संशोधन पर आइए बातचीत कीजिए। बिल्कुल, ये जो इस्तीफ़ा है, सही मायने में इस्तीफ़े देने की वजह क्या थी? किसान मोर्चा ने अपनी सारी कोशिशें की हैं कि कैसे ना कैसे करके सरकार हमारी बात माने। इसी कोशिश के तहत उन्होंने एक बात बोली कि जो गैर राजनीतिकों के इस्तीफ़ा देके हमारे बीच आए और हमारे साथ बैठे, उनका ये ख्याल था, जहाँ तक हमने भी ये सोचा था कि अगर इस्तीफ़ा एक कोई पहल तो करे, कोई तो किसान के साथ जाके खड़ा हो। आज किसान देखो किसान ऐसी नज़रों से देख रहा है हर विधायक को कि कोई जिनको हमने भेजा है, भेजने वाले तो किसान ही है ना, वो हमारे साथ कौन आता है। उस कड़ी में अभय सिंह जी चौटाला ने ये हिम्मत की कि मैं किसान के साथ खड़ा हूँ। तो इसमें कईयों के चेहरे सामने है, जो लोग ये दम भरते हैं। अगर अभय सिंह जी चौटाला के पास अगर 10 MLA भी होते तो वो 10 के 10 इस्तीफ़ा देते। जो पार्टियां ये दम भरती हैं कि हम किसानों के हक में हैं, हम किसानों के हिमायती हैं, उनका चेहरा असल में सामने आ गया। आपने देखा होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। विधानसभा का जो सत्र हुआ है, 2 बार सत्र हुआ है, दोनों में आप देखिए, सत्र उठा के देखिए, किसी ने भी, जैसे कि अभय सिंह जी चौटाला ने आवाज़ उठाई थी किसानों के लिए, वैसे आज तक नहीं उठाई किसी ने, जब से वो सत्र से बाहर हुए। तो इसलिए वो सत्र में रह के लड़ाई करेंगे। हम आंदोलनरत किसानों के साथ पहले भी, इंडियन नेशनल लोकदल है, चाहे MLA है चाहे नहीं है, और आगे भी इंडियन नेशनल लोकदल किसानों के साथ खड़ी रहेगी। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, आपने कहा INLD जो है वो किसानों के साथ है, जो आंदोलनकारी किसान हैं उन लोगों के साथ है, क्या किसान भी आपके साथ हैं? गुरनाम सिंह चढ़ूनी का तो बयान आ गया कि अभय सिंह चौटाला को तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, उन्होंने तो ये कसम खाई थी कि मैं विधानसभा नहीं जाऊंगा। अब चुनाव जीत जाएंगे तो फिर विधानसभा जाना पड़ेगा। देखिए, ये ना आपने पहले सुना होगा, अभी जो किसान मोर्चा में, मेन किसान मोर्चा, जो मेजॉरिटी होती है, डिसीजन उनके होते हैं। गुरनाम सिंह जी ने भी इलेक्शन जब लड़ने की बात की तो आप टिकैत साहब ने और जो युद्धवीर सिंह जी हैं जो उधर, उन्होंने ये बोला कि किसान मोर्चा इलेक्शन नहीं लड़ेगा। और एक जो किसान आपके साथ की मैं आपको बात देती हूँ, 25 तारीख की जो रैली थी चौधरी देवीलाल जी की, उस दिन किसान मोर्चा ने बंद निर्धारित किया था, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी किसानों के मसीहा माने गए, उन्होंने अपनी रैली, अपना जो बंद था वो 25 से 27 को किया। इससे बड़ा सबूत किसानों के साथ होने का और क्या होगा। चलिए, वैसे इस चीज़ को इस तरह से माना नहीं जाएगा, क्योंकि अगर चढ़ूनी सीधा सीधा मना कर रहे हैं, क्या वो अलग तरह से बातचीत कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है? या फिर जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो अलग तरह से बातचीत कर रहे हैं? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा उनका एक गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन ही चलती है। उसमें देखो अपने निजी विचार हो सकते हैं, चढ़ूनी साहब के ये निजी विचार है, ये संयुक्त किसान मोर्चा की स्टेटमेंट नहीं है जो आप बोल रहे हो, ये उनकी निजी विचार है। संयुक्त किसान मोर्चा की स्टेटमेंट है कि जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल, उनका विरोध करना है। संयुक्त किसान मोर्चा कहता है, लोगों के ऊपर छोड़ता है कि बाकी उनकी इच्छा है। ये कोई एक पर्सनल जो है, संयुक्त किसान मोर्चा किसी पे कमेंट नहीं करता। अच्छा, महिलाओं के लिए किस तरह की क्या रणनीति आपने बनाई है? आपके हाथ में कुछ बागडोर दी गई है महिलाओं की टीम की, उसको लेकर किस तरीके से आप जाना चाहते हैं इलाहाबाद में? देखिए, ऐसे ही सेम जैसे कि पुरुषों की टीम बनी है, वैसे ही 7 टीमें महिलाओं की बनी हैं। गांव-गांव में वही सेम जो लेडीज़ हैं, लेडीज़ से इंटरेक्ट होंगी। वो हमारे जो आज बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, उसको लेके हम उनसे चर्चा करेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल की नीतियाँ उनको समझाएंगे।
धन्यवाद। देखिए, सुनैना चौटाला जी हमारे साथ थी और बखूबी उन्होंने सारी बातों के जवाब दिए। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।